नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट की मशहूर लाइन हम अक्सर सुनते रहते हैं, नाम में क्या रखा है। लेकिन भाई, नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। खास तौर पर अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करनी है तो फिर नाम और पहचान पर संग्राम होता ही है और यूपी की सियासत में ऐसा ही हो रहा है। 11 जुलाई से पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ रूट पर आस्था के मद्देनजर दुकानदारों, होटलों और ढाबा मालिकों के लिए सही नाम और पहचान बताने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन सही नाम और पहचान बताने की ये बात अब बहुत आगे निकल गई है। अब कांवड़ रूट पर चेकिंग को सीधे सीधे आतंकवादियों से जोड़ा जा रहा है। सही सुना आपने, पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना की जा रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ऐसा ही कह रहे हैं। एसटी हसन के शब्द हैं, क्या इनमें और पहलगाम के आतंकियों में कोई फर्क है? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं। सुनिए एसटी हसन ने पहले क्या कहा और फिर जब उनसे बयान पर सवाल पूछा तो फिर क्या कहा। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? जिस तरह से एसटी हसन ने इस चेकिंग अभियान को आतंकवाद से जोड़ दिया तो सवाल उठ रहे हैं कि ढाबों की चेकिंग करना, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शुद्धता को लेकर अभियान चलाना क्या आतंकवाद होता है? कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाकर पहचान बताने की बात हो रही है तो क्या ये आतंकवाद है? मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि जब पहलगाम की आतंकी घटना में 26 हिंदुओं की हत्या की गई तब विपक्षी दलों ने आतंकवादी हमले को हिंदू मुसलमान से जोड़ने की पुरजोर कोशिश की। यहाँ कह दिया गया कि धर्म देखकर आतंकियों ने हिंदुओं को नहीं मारा। कुछ बयान मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, आतंकियों के पास इतना समय कहां होता है कि वो किसी के कान में जाकर पूछें कि तुम्हारा धर्म क्या है। यानी कि पाकिस्तानी आतंकियों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम हमले पर कहा, देश में मुसलमान खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा, जिस आदमी को गोली चलानी होगी क्या वो किसी की जाति या धर्म पूछेगा? अरे वाह, ये क्या 26 लोग मारे नहीं गए थे? तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने कहा, आतंकियों ने धर्म पूछा, इसकी पुख्ता जानकारी है ही नहीं। किसकी सिफारिश कर रहे हैं आप? पाकिस्तानी आतंकियों की, उनकी जिन्होंने इतने मासूम हिंदुओं का कत्ल कर दिया, भारतीय लोगों का इस तरह से मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें अपने बच्चों के सामने, उनकी आप तरफदारी कर रहे हैं। मतलब विपक्ष के नेताओं को जिस हिसाब से राजनीति सूट करे वो वैसा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। तो सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए सारा खेल हो रहा है? इसलिए पब्लिक पूछ रही है सवाल। कांवड़ रूट पर पूछा नाम, इसलिए याद आया पहलगाम। यही है आज सवाल पब्लिक का। कांवड़ यात्रा को लेकर झूठा नैरेटिव फैलाया भी जा रहा है और फैलाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मैं एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले आपको बताती हूं कि विवाद शुरू कहां से हुआ।
दरअसल कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि कावड़ रूट के होटल, ढाबों, खाने पीने की सभी दुकानों को अपनी सही पहचान और नाम बताना होगा और एक बार कोड, रजिस्ट्रेशन कोड फूड सेफ्टी एक्ट के तहत दिखाना होगा। इसके बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठनों ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर पहचान करने का अभियान चलाया। हिंदू संगठन हाथ में भगवान वगैरह की फोटो दुकानों में चिपका रहे हैं। इनका मकसद है कि कावड़ यात्रा के दौरान हिंदुओं की आस्था से कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन इस दौरान मुजफ्फरनगर में पंडित जी नाम के ढाबे को लेकर विवाद हो गया। क्यूआर कोड स्कैन करने पर ढाबा का मालिक मुसलमान निकला तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। ढाबे पर हंगामा भी हुआ होगा। हालांकि मैं ये साफ कहना चाहती हूं कि हिंदूवादी संगठनों की जगह अगर सरकार इस तरह की जांच करती तो कानून के मुताबिक सही होता। लेकिन जैसे ही ढाबे की सच्चाई सामने आई, मतलब नाम हिंदू और मालिक मुसलमान निकला, पूरा इकोसिस्टम आग बबूला हो गया। अलग ही नैरेटिव सेट किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आने लगी कि कपड़े उतार कर भी चेकिंग की गई। मैं फिर कहती हूं, अगर ऐसा किया गया तो इसे कोई जायज नहीं कह सकता। इस देश में इसकी इजाजत किसी को नहीं है। हिंदूवादी नेता यशवीर महाराज और उनके सहयोगियों पर ये आरोप लगे, खुद उन्हीं से और उस पंडित जी ढाबे के मैनेजर से। ये मामला सुनिए। हम लोग साधु हैं और सन्यासी मान मर्यादाओं में रहते हैं। वो किसी के भी कपड़े कैसे उतार देंगे? तो ऐसी विचारधारा जिन लोगों की होगी उनकी होगी। तो आरोप लगाया है कि इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे और कहा कि क्या कर तू अपना नाम गोपाल बता और ये को कि मेरी पिटाई की और मेरी पैंट उतारी गई है। अगर इस तरह की पीटने कपड़े उतारने की घटना होती तो मीडिया के तो सबके कैमरे लगे हुए थे। किसी के कैमरे में तो आते, किसी के कैमरे में भी नहीं आया। बोले बे क्या नाम, तू मैनेजर है यहाँ का? मगर हाँ जी साहब मैनेजर, और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। वो सनोवर कहाँ है? मगर जी सनोवर थोड़ी बहुत देर पहले तो यही था। फोन आया किसी का, पता नहीं कहाँ चला गया। लच्चा कहाँ? बोला तू बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली। मगर साहब यहाँ पैंट वैंट किसी की नहीं खोली। मैं 24 घंटे यही हूँ और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश? सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। मैंने आपके सामने जो आरोप लगाए गए वो भी रखे और जिन पर आरोप लगाए उनके दावे भी रखे। आपने दोनों की बातें सुनी। यशवीर महाराज और उसी ढाबे के मैनेजर ने कपड़े उतारकर चेकिंग करने वाले आरोपों से साफ इनकार किया है। यशवीर महाराज ने यह भी कहा कि कपड़े उतारकर चेकिंग की बात कहने वाले ने अपना नाम गोपाल बताया, जबकि वो एक मुसलमान है। क्या सचमुच ऐसा है? हमारी टीम सच्चाई जानने के लिए खुद को गोपाल बताने वाले उस शख्स के पास भी पहुंची। वहां खुद को गोपाल बताने वाले शख्स ने कैमरे पर यह कबूल किया कि उसका नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है और वो मुसलमान है, और ये सब कुछ उसके आधार कार्ड में दर्ज भी है। आप खुद देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम। क्या हुआ? हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अब इन्होंने पैंट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। मैं हिंदू झूठ क्या काम करते हो होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा रहा, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक। क्या नाम है उसका? सनंबर। सनंबर ने। अच्छा नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। नाम तजम्मुल, मालिक ने नाम रखवा दिया गोपाल। सुन लिया आपने। लेकिन यहां तो सियासतदानों की अपनी सियासत चमकानी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए बिना सच्चाई जाने मोदी योगी विरोधी हमलावर हो गए। क्या ओवैसी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, सब के सब कावड़ विवाद पर सवाल उठाने लगे। सुनिए किसने क्या कहा।
एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अरे क्या बात कर रहे हैं, वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। विरोधियों ने कांवड़ रूट पर सही नाम और पहचान बताने वाले अभियान पर सवाल उठाए तो बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया और पूछा, अगर मुसलमान की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है तो फिर हिंदू की पवित्रता की बात पर सियासत क्यों? नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, कांवड़ रूट चेकिंग की तुलना सीधे आतंकवाद से क्या वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, कपड़े उतरवाकर चेकिंग सचमुच हुई या फिर हिंदू मुसलमान की सियासत के लिए अफवाह उड़ाई गई? सवाल नंबर 3, कांवड़ रूट पर सियासी घमासान क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू विरोधी एजेंडा सेट किया जा रहा है? सवाल नंबर 4, मुस्लिम की आस्थाओं का पूरा सम्मान तो फिर पहचान छुपाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ क्यों? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के इन सवालों का जवाब देने के लिए आज सवाल पब्लिक का शो पर स्पेशल गेस्ट पहले जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी, जुड़ रहे हैं मनोज काका जी समाजवादी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पर आने वाले उदित राज को मैं स्वागत भी करती हूं, नमस्कार भी करती हूं। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। और उदित राज जी, आपने फट से हां में हां मिला दी और कह दिया ये आतंकी घटना है, ये जो चेकिंग हो रही है। सवाल आपके सामने है कि मुसलमानों के लिए अगर चेकिंग हो हर चीज की कि हलाल है कि नहीं, वो सही, लेकिन यहां आपको अभी तहकीकात हुई नहीं है, लेकिन यहां आपको सारे बयान मैंने सुनवा दिए, फिर भी आप सबको आतंकी बुलाएंगे क्योंकि वो हिंदू है? अगर नहीं, फैसला तो आपने सुनाया है और मीडिया तो यहाँ फैसला सुनाती, आपने सुना ही दिया है। आपके सवाल में जवाब छुपे हुए हैं, वो तो दिखता है। दूसरी बात है कि दिग्विजय जी की बात हो या किसी की बात हो या हमारी बात हो, सरकार के कर्मी अगर चेक करते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और जो नियम के तहत, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं। हमारे भी सोर्सेस है, आपके सोर्सेस तो होंगे ही, लेकिन ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये हुड़दंगी हैं, ये कौन होते हैं चेक करने वाले भाई? क्या ये सरकार चलाएंगे? सरकारी कर्म के करें तो। दूसरी बात है, एक नैरेटिव आप लोगों ने बिल्डअप कर दिया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। यहाँ हिंदू कोई है क्या? आपकी क्या जाति है? आप तो मतलब है कि यहाँ हिंदू कोई नहीं। अगर हिंदू होता तो इटावा में उस यादव को के साथ में बर्ताव होता। कौन दिन ऐसा होता नहीं जिस दिन दलित को मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, छुआछूत। मुसलमान तो नहीं उनके साथ में अत्याचार करते हैं। सारा अत्याचार हिंदू धर्म के ही लोग तो करते हैं ना भाई। अगर मुसलमान करें तो कोई अपवाद की बात है। तो आप ये बताइए, आपकी कौन सी जाति है? आप तो सारा अत्याचार हिंदू धर्म के लोग करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, उदित राज जी कह रहे हैं सारा अत्याचार सिर्फ हिंदू करते हैं।
नहीं, अरे आप मेरी बात पूछ रहे। उदित राज की बात सुन करके मुझे लगता है कि केवल हंसा जा सकता है। उदित राज की बातों में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उदित राज कुछ और भी कह रहे हैं। एक मिनट राकेश जी, आपको रोक रही हूँ। उदित राज जी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। जी उदित राज। हिंदू है कौन? अरे सुनिए, आपकी जाति क्या है आप बताइए। मुझे नहीं पता। आपकी हिंदू जाति है? पर मुझे नहीं पता। और मेरे काम में जाति का कोई काम नहीं है। मेरे काम में जाति का कोई काम नहीं है। असलियत पर मैं अपनी काबिलियत पर आगे आती हूँ। मुसलमान आप कौन? आप हिंदुओं के ठेकेदार है। कौन सी काबिलियत भाई? हम हिंदू नहीं है क्या? अगर हमें हिंदू होते तो हमें भी मीडिया में बोलने का मौका मिलता, हमें भी अखबारों में लिखने का मिलता। आपका कॉन्क्लेव इंडिया आप बोल तो रहे हैं सर, दलित नहीं बुलाया जाता है। आप बोल रहे हैं, आप लिखते भी रहते हैं। आपको इस देश में सांसद भी देखा है हमने। आपकी मजबूरी, आपको कोई नहीं, अरे कोई नहीं, ये तो मजबूरी है, कोटा है, संविधान है। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा आप लोग तो हमें नाले की कीड़े के बराबर समझेंगे। तो संविधान क्यों नहीं रहेगा? मानसिकता वही है। संविधान क्यों नहीं रहेगा? देश में संविधान है ना। संविधान तो आप लोग खत्म कर रहे हैं। हिंदू आप कहां से हिंदू हो गए भाई? आपकी जात तो कुमार है, वो तो राकेश त्रिपाठी हो गए। और कौन हिंदू है बताइए? अरे ये जो दलितों के ऊपर अत्याचार है कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है? ईसाई कर रहा है क्या? रात दिन हम लोग भुगत रहे हैं। तो नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ तो आप सर्टिफाई करेंगे? आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है। आप बताएंगे मुझे कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? ये संविधान में लिखा हुआ है कि आज से उदित राज जी तय करेंगे कि नाविका कुमार हिंदू है या नहीं है। ये हक आपको किसने दे दिया? अरे आप कौन है? आपको किसने दे दिया हिंदू? हाँ, तो आप तय करेंगे। आप तय करेंगे कि मैं मीडिया में क्यों हूँ। आप तय करेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। आप तय करेंगे कि मैं यहाँ बैठकर बोलने का अधिकार रखती हूँ या नहीं हूँ। ये सब कुछ आप तय करेंगे। ये सब कुछ आप तय करेंगे। ब्राह्मणी है, वो राकेश त्रिपाठी एक ब्राह्मण है, और वो जो त्रिवेदी जी वो भी ब्राह्मण है। हिंदू थोड़ी है भाई। अगर हिंदू होते तो आपस में रोटी बेटी का संबंध होता क्या? चमार में, खटक में, पाथी में, धोबी में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, राजपूते है क्या भाई? कौन है हिंदू? क्या है? राकेश त्रिपाठी जी मेरी समझ से तो बाहर है। आप जवाब दे दीजिए उदित राज जी को। देश गुलाम किया आप लोगों ने, मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमें। उदित राज अपने खुद से कहे गए शब्दों के अर्थ वास्तविकता में नहीं जानते हैं। और उदित राज जानबूझ करके एजेंडा पूर्वक ये इन्होंने योजना बनाकर आए हैं। मैं पहले तो बहुत साधुवाद करूंगा टाइम्स नाउ की पूरी टीम को, नाविका जी आपको, कि आज आपने सवाल पब्लिक का में वो सारे सवाल जो जनता के मन में थे, वो सवाल जो जानबूझ करके उठाने के प्रयास वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किए गए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए थे, उन सारे सवाल का बहुत नीरछीर विवेचन करके सबके पास जवाब दे देने का काम किया है। और उदित राज भी अब परेशान हो गए कि वो सारे सवाल उठा करके जो भ्रमजाल बनाया गया था वो तो सवाल पब्लिक का जैसे सोने आज पूरी तरह से तोड़ करके रख दिए। ये स्पष्ट हो गया कि कहीं किसी प्रकार की कोई पैंट नहीं उतारी गई थी। उसके बावजूद एक भ्रमजाल फैलाने का प्रयास किया जा रहा था कि कैसे वहां एक मुस्लिम को प्रताड़ित करने का काम किया गया। और देखिए कैसे उदित राज को जब लगा कि भंडाफोड़ हो गया है, पोल खुल गई है, तो इसको पूरा नैरेटिव डाइवर्ट कर दिया जाए और हिंदू के भीतर यह डिवीजन लाया जाए कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। मुद्दा तो यह है ना कि आखिरकार हिंदुओं की कांवड़ यात्रा में षड्यंत्र कौन रच रहा है। मुद्दा तो यह है ना कि नाम क्यों बदला जा रहा है। मुद्दा तो यह है ना कि नाम बदल करके होटल क्यों खोले जा रहे हैं। यह पंडित जी का वैष्णव ढाबा क्यों कोई सनोवर आकर के खोल रहा है, क्यों कोई तजम्मुल गोपाल बनकर के वहां बैठा हुआ है। मनसा क्या है उसकी मनसा मैं बता रहा हूं, साफ साफ मनसा वही है जो मनसा त्रेता युग में हुआ करती थी, द्वापर युग में हुआ करती थी। ऋषि महर्षियों के यज्ञ में ये आसुरी शक्तियां पहुंच करके हड्डियां डाल दिया करती थी कि यज्ञ खंडित हो जाए, ताकि सकारात्मक एक जो चेतना का निर्माण होता है वातावरण में वो होने ना पाए। यही इच्छा उन लोगों की अब भी है, कुछ जिहादी तत्वों की, कि कैसे कांवड़ यात्रा सावन के महीने में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न ना होने पाए। इसलिए
मजहबी उन्माद फैलाने के लिए नाम बदल करके मौजूद हो जाओ और कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे कर दो जिससे एक कांवड़ यात्रा भंग हो जाए, जिससे उसमें विघ्न पड़ जाए, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, जिससे सांप्रदायिक दंगे हो जाएं। उदित राज, यही तो आप भी चाहते हैं ना, यही समाजवादी पार्टी चाहती है। मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी के मनोज काका जी भी हमारे साथ हैं। मनोज काका जी, हर साल कावड़ यात्रा पर ही इतना बवाल क्यों होता है? आवाज नहीं मिल रही। हर साल मनोज काका जी क्यों कावड़ यात्रा पर ही इतना बवाल होता है? मुझे लगता है कि उनका ईयरपीस उतर गया। लेकिन उदित राज जी, ये हर साल की कावड़ यात्रा पे ये दिक्कत क्यों आती है? ये सवाल तभी क्यों उठते हैं? मैंने तो नहीं सुना कि किसी और धर्म के, किसी और इस तरह के फेस्टिवल में, इस तरह के त्योहार में कभी कोई सवाल उठे हो। नाविका जी, तना अनभिज्ञ आप नहीं है। हाँ जी नाविका जी, मैं सवाल आपका पूरा नहीं सुन पाया। मामले में, ताजिया के मामले में, मुहर्रम के मामले में, नमाज के मामले में, कांवड़ के मामले में, और पिछले बार जो यात्रा थी वहां पहलगाम में पहुंची है, उसमें ऐसी बात अपवाद नहीं रह गया है। अब यही हो रहा है इस देश में, चाहे धर्म के नाम पर ही उन्माद हो रहा है। ये कौन कह रहे हैं कि कांवड़ के टाइम में ही हो रहा है? किसने कहा भाई? कहां से नहीं, मतलब है कि अब कुंभ में क्या हुआ कि कोई मुसलमान नहीं आना चाहिए, बिना वजह दंगा फसाद खड़ा करने की कोशिश किया गया, जबरदस्ती, मतलब किसी, जबकि कोई जा नहीं रहा था। ये क्या है भाई? तो ये कोई अपवाद नहीं है नाविका जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? सवाल इस बात का है। और मैं डिबेट खोल रही हूँ। वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, और संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले मनोज काका जी आपसे पूछना चाहती हूँ, हर साल कावड़ यात्रा पर क्या समाजवादी पार्टी, जिसे बीजेपी कहती है नमाजवादी पार्टी, क्या उन्हें कोई ना कोई इस तरह का मुद्दा उठाना होता है? आतंकी हो गए, सवाल पूछा तो आतंकी हो गए, और वो भी पहलगाम के आतंकी। मैं पूछना चाहती हूं, इस पूरे आरोप का तथ्य क्या है? नाविका जी, जो बीजेपी कहती है, आपने उसी से सवाल शुरू किया और ठीक किया है आपने। जब व्यक्ति की वैचारिक प्रतिबद्धता किसी एक दल के साथ होती है तो उसके सवालों को व्यक्ति अपना सवाल समझता। ठीक पूछा आपने। मैं सुधांशु से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, नमाजवादी पार्टी इसलिए समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक क्रूरता की जो राजनीति है, जो हमेशा से इस देश में किस तरह से सांप्रदायिकता बढ़े, ये कोई आज से नहीं है। क्योंकि सुधांशु का जो आदर्श संगठन है वो आरएसएस है, और आरएसएस के चाहे वो सावरकर रहे हों, चाहे एमएस गोलवरकर रहे हों, चाहे उनकी बंच ऑफ थॉट पढ़िए, चाहे हु इज हिंदू पढ़िए, उसमें स्पष्ट जो लोग ब्रिटिश के प्रति अपनी वफादारी सावरकर रखते थे, जो एमएस गोलवरकर ने अपनी किताब वी आर आवर नेशन हु डिफाइन में कहा कि हम तो यहूदियों का जो नरसंहार किया हिटलर ने, उस तरह के नरसंहार मुद्दे पर रही है ना सर। मुद्दा है कि कावड़ यात्रा में अगर आपको बताना पड़ रहा है ढाबे का नाम क्या है, तो उसमें आतंकवाद कहां से आ गया? मुझे ये समझा दीजिए ना। मुझे आपने अपने सवालों का जवाब अपने उसमें प्रारंभिक उद्बोधन में दे दिया। जो लोग, जो धार्मिक लोग चेक कर रहे हैं, मैं सरकार से ये जानना चाह रही है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनमानस जानना चाह रही है कि उनके पास कौन सा अधिकार था। क्या यह उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो तथाकथित ये बयान देती है कि सुरक्षित कानून व्यवस्था है, अब यहाँ की कानून व्यवस्था तथाकथित सवाल जायज है। और मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछना चाहती हूँ, ये महाराज लोग, हिंदू संगठन जाकर अब चेक करेंगे क्या ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन चेक करता तो बेहतर नहीं होता क्या? अब मेरी बात नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन का चेक करने का बिल्कुल दायित्व है, लेकिन इनके अधिकार पर रोक किसने लगाई है? कोई कानून व्यवस्था को न तोड़े, कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न करे, तो भी ये पूछने का अधिकार तो है ही ना कि आखिरकार आपने फेक आइडेंटिटी के साथ क्यों ये नाम लगा रखा है? क्यों आप पंडित जी वैष्णो ढाबा कोई सरोवर खोल करके क्यों बैठ जाता है? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या?
हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करे और हम उफ तक न करें, हम इस पर सवाल भी ना पूछें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सवाल पूछने पर हाय तौबा क्यों मच जाती है। ये सवाल पूछने पर इनको आपत्ति है, लेकिन एक बार भी आपत्ति नहीं उठा रहे हैं कि ये सनोवर ने पंडित जी का वैष्णो ड्रामा क्यों खोला। एक बार भी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि ये तजम्मुल ने अपना नाम गोपाल क्यों रख लिया। ये सवाल नहीं उन पर उठाते, ये सवाल इस बात पर उठा रहे हैं कि आखिरकार ये सवाल पूछ क्यों लिया। ये सवाल पूछना गलत है या जो सवाल के उत्तर निकल करके आए हैं उन उत्तरों से गलती समझ दिखाई पड़ रही है। ये षड्यंत्र समझिए मनोज काका, और ये उत्तर प्रदेश केवल मेरा राकेश त्रिपाठी का नहीं है, ये भारत केवल मेरा नहीं है, ये मनोज काका आपका भी है। नाविका जी जो बात है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी। तो ये राकेश की बिलबिलाहट आपने समझ लिया, ये मनुवाद स्थापित करना चाह रहे हैं। जिस देश का उपराष्ट्रपति ये कहे कि ये लोकतंत्र के लिए मुफीद समय नहीं है, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में मनुवाद स्थापित करना चाह रही है। वो वही मनुवाद लाना चाह रहे हैं जिसमें राकेश त्रिपाठी, तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की श्रेष्ठता बनी रहे। और इसने 95 मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी अभियान इस देश में कभी भी चल सकता है, क्योंकि आप वो कह रहे हैं जो आपको ठीक लगता है, मैं वो कह रही हूं जो मुझे ठीक लगता है। तो राकेश त्रिपाठी जी क्यों ना कहे जो उन्हें ठीक लगता है। और वारिस पठान भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यहां पर तथ्य देखे बिना ओवैसी जी ने कह दिया कि अरे भाई ये पहलगाम, अरे भाई ये कपड़े उतारने का काम। मैं पूछना चाहती हूं, तथ्य कुछ और निकल कर आ रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गोपाल असल में गोपाल नहीं है, तजम्मुल है उसका नाम, उसका आधार कार्ड दिखा दिया गया। जो ढाबा का ओनर है वो सनव्वर है, वो पंडित जी ढाबा नहीं है। इस पर आपका कोई सवाल नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। अगर हाय तौबा है तो सिर्फ इसलिए कि हिंदू संगठन वहां क्यों गए चेकिंग के लिए। गलत है, मैं भी मानती हूं, लेकिन दूसरी तरफ की गलतियां आपको क्यों नहीं नजर आती? देखिए नविका जी, आपने स्टार्टिंग के अंदर पूछे, आज पूछता है सवाल आपने, जो 5 आपके सवाल थे, सवाल पब्लिक का, सवाल में आपने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरा नॉन मुस्लिम को आपने क्लीन चिट दे दिया। सवाल पब्लिक में आपने जो 5 सवाल रखे थे, वो 5 सवाल में आपने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया और बाकी लोगों को आपने क्लीन चिट दे दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं 5 सवाल का आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं नाविका जी। इसमें बात नंबर 1, मैं किसी को पहला कंपेयर नहीं करता, मैं बताना ही चाहना, मैं किसी पार्टी दूसरी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रखने आया हूं नाविका जी। ना आप वहां मौजूद थे ना मैं वहां मौजूद था, लेकिन सोर्सेस आपके पास है, सोर्सेस देश के पास भी काफी सोर्सेस है जिन्होंने बताया, और जिन लोगों ने बयान दिया है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, एक एमपी है और एक एक्स एमपी है। उनके बयान को आप इस तरह से झुठला नहीं सकते बिना तथ्य के आधार के ऊपर। बात नंबर 1 नाविका जी, आपको याद होगा कि पहलगाम का जब हमला हुआ, देखिए मैं पहला बोल रहा हूं, किसी को जोड़ नहीं रहा हूं, किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। पहलगाम का जब हमला हुआ, वहां पर जो आतंकवादी आए, दरिंदे आतंकवादी आके, जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर पैंट उतारकर उनके बीवी बच्चों के सामने उनका कत्लेआम कर दिया, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उसकी घटना की पूरी निंदा की। हमने कहा कड़ी से कड़ी सजा तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दिखाया, विश्व में गया डेलीगेशन, उसने दिखाया कि पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो नाम पूछ के धर्म के आधार पर हमारे भारत देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, सबने कहा। अब वहां जब जाके लोगों ने बताया उनको कि देखो पाकिस्तान की मंशा ये, अगर सोचिए नविका जी, वहां का कोई इंसान फोन करके मुझे पूछ ले, वारिस भाई आपके सदर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि लोग आतंकवादी आए, धर्म पूछ के, जाति पूछ के, पैंट उतार के उनको मार दिया, मगर आपके देश में भी तो क्या हो रहा है, कुछ लोग, सबका नहीं बोल रहा हूं, जा रहे हैं। देखिए सबको अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, कांवड़ियों को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, वारिस पठान को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। कुछ लोग यहां पर भी जाकर विजिलेंटे बनकर दुकानों में घुसकर वहां पे पहले बोलते हैं आधार कार्ड बता, उसके बाद अब तक ये सच है रॉन्ग है किसी ने इसकी स्पष्टता नहीं की है, पैंट खोल के बताने की बात की वहां पर, और उसका अगर होता कुछ उल्टा तो देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की किसने इनको अधिकार दिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट की खुली तरह से गाइडलाइंस है कि आपको ये फॉलो करना है। अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता, पुलिस प्रशासन है ना, आप कंप्लेंट करो, प्रशासन जाके उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता, लेकिन आपको कानून अपने हाथ में लेना है, क्योंकि बीजेपी ने आपको बोला है तुम जाओ। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि संगठनों को यह अधिकार नहीं है, लेकिन तजम्मुल
जो बात कर रहा है पैंट उतारने वाली, उसको आप मान रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जो कह रहा है किसी ने किसी की पैंट नहीं उतारी, उसे आप नहीं मान रहे। ये क्या दिखाता है संगीत रागी? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं उनको बता दूं कि एक सोशल ऑडिट नाम की चीज भी होती है, जहां कहीं पर प्रशासन हर जगह यदि नहीं है तो जनता की भागीदारी के लिए सोशल ऑडिट के तौर पर समाज के लोग भी जाकर के इस बात के पता करना की कोशिश करते हैं, और हमने देखा है कि कई जगह ये सोशल ऑडिट का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरी बात, कोई भी उनको मारपीट नहीं कर रहा था, वहां पर आतंकवादियों ने उनको धर्म पूछ करके उनको मारा। यदि एक ही व्यक्ति का ये सिर्फ मुसलमानों का नेम प्लेट लगाने की बात की जाती तब मैं मानता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहां सभी से कहा है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि नहीं, पवित्रता और सुरक्षा, ये दोनों के लिए नेम प्लेट आवश्यक है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि कल जाकर के वहां कोई एक टेररिस्ट भी ठेला लगा करके ये कर सकता है, कल जाकर के वहां पर एक कोई टेररिस्ट भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि कौन वहां पर काम कर रहा है। मैं सुरक्षा की बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जाकर के ठेले पर कोई पॉइजनस चीज भी खिलाया जा सकता है, कल इसकी सुरक्षा की दायित्व तो क्या हो सकता है। पवित्रता की बात लेकर के आता हूं, पवित्रता की मैं लेकर के बात आता हूं। आप अपने हलाल के लिए कहते हैं कि हमको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल शर्ट कहां से होता है भाई? हलाल शर्ट कहां से होता है? हलाल कैंची कहां से होता है? हलाल अपार्टमेंट कहां से होता है? हलाल हॉस्पिटल कहां से होता है? यानी कि कुरान की आयतें पढ़ करके, इस्लामिक रिचुअल फॉलो करके आप उन चीजों को फॉलो करें, वो बड़ी अच्छी बात है। $7 ट्रिलियन की पूरी दुनिया में इकोनॉमी है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है हलाल इकोनॉमी का। इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि जो मुसलमान वहां पर वारिस भाई, मेरा आपसे इतना सवाल है कि आप जिस तरह हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं, मांगना चाहिए, ये आपका फेथ है, ये आपकी मान्यता है। उसी तरह अगर शुद्ध शाकाहारी कोई खाना चाहता है कावड़ यात्रा पे, तो उसे क्यों नहीं इजाजत है? वारिस भाई, मेरा आपसे यही छोटा सा सवाल। नाविका जी, मैं बस एक लाइन जोड़ देना चाहूं। पतंजलि को यदि बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो मेडिसिन में बताना पड़ता है ये हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। डाबर को हलाल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है वारिस भाई, नॉन मुस्लिम अल नूर के नाम से बीफ एक्सपोर्ट करें तो तकलीफ नहीं है, वो नाम रखे चलेगा। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। नाविका जी, तकलीफ तो यही बात की है ना, संविधान के अंदर दुयम दर्जा क्यों कर रहे हो आप? क्यों डिवाइड कर रहे हो? संविधान को खत्म कर रहे हो, जबकि इक्वालिटी की बात है। अल कबीर एक्सपोर्टर का नाम, मुसलमान हिंदू नाम से होता है, कौन है? दोनों लोग मुस्लिम है। हिम्मत है जाओ आधार कार्ड चेक करो, हिम्मत है जाओ पेट खोल के पूछो। उनको अपने पहचान को छुपाना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। स्टूडियो में बैठ के तो आवाज कोई भी निकाल सकता है कि सरकार इस तरह की सर्टिफिकेट जारी न करे। जाओ पूछो आप सरकार से मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो सेंसिटिव हैं कि ये अल-नूर होना चाहिए, ये हिंदू नाम से नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप तो क्यों क्या पवित्रता की क्या गारंटी है? आप नाम क्यों छुपा रहे हो भाई? पब्लिक के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी आपके लिए, खुशहाल गुप्ता फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं, अपना नाम और सही पहचान बताने में दिक्कत क्यों है? समाजवादियों को, कांग्रेसियों को दिक्कत क्यों है? शिशिर भालचंद्र भोपाल से पूछ रहे हैं, नाम बदलकर दुकानें क्यों चलाई जाती हैं? सही नाम छुपाने के पीछे साजिश है क्या? आखिर ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों करते हैं? शांतिलाल नौलखा व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, एसटी हसन कहते हैं कि नाम और जाति पूछने वाले पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी जैसे हैं। क्या नाम बदलकर धंधा करने वालों को समाजवादी पार्टी कसाब की तरह आतंकवादी मानती है? ये सवाल पब्लिक के हैं, मेरे नहीं है। कमलाकर त्रिपाठी जी, पब्लिक को जवाब। बेहतर होता आप भी पहले मुझसे कोई सवाल पूछ लेती, बड़े समय बाद मेरी याद आई आपको। खैर, आपको ये बता दूं नाविका जी, किसी को भी किसी चीज को बताने से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से
सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिलेंटे के नाम पर जो चीजें की जा रही हैं, संगठनों को कभी करनी सेना तलवार लहराते हुए प्रदर्शन करती है हजारों की संख्या में, और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है, और रोजी मांग रहे, रोजगार मांग रहे नौजवानों पर लाठीचार्ज किया जाता है। बेसिक चीज ये है कि जब हरियाणा में आर्यन मिश्रा स्टूडेंट की हत्या मोनू मानेसर करता है और यह कहता है कि वो गोमांस लेकर के जाने के भ्रम में मैंने उसकी हत्या की, वो क्या है? वहीं हरियाणा में साबिर की हत्या होती है, जो रैग पिकर है, उसकी हत्या की जाती है उसी गोमांस के भ्रम में। ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोग हैं, जो गोरक्षा के नाम पर ये कर रहे हैं, और शर्म की बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आता है कि लोग गौ को जो है, गौ माता को जो है वो पवित्र रूप में देखते हैं, तो अगर ये भ्रम होता है तो इस तरह की चीजों को रोका नहीं जा सकता। आप ये सोचिए, प्रशासन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पंगु हो गया है इन उद्दंड लोगों के सामने। इन जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे हैं। अब रही बात, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि ये गलत है, लेकिन मैं हैरान हूं राकेश त्रिपाठी जी कि कमलाकर जी को राम कुमार मिश्रा की याद नहीं आई बहराइच के। ये सिर्फ एक ही धर्म के लोगों की क्यों बात कर रहे हैं? बहराइच की याद क्यों नहीं आ रही है? राम मिश्रा की याद क्यों नहीं आ रही है? राकेश त्रिपाठी जी, नाविका जी बात पूरी होने दीजिए, नाविका जी बात पूरी होने दीजिए। कमलाकर त्रिपाठी हो या आपकी बात आज से लेकर अगले साल इसी तारीख तक पूरी नहीं होगी। कुटिलता के साथ ये आपका डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, नया है बिल्कुल। या वारिस पठान को देखिए कितनी कुटिलता के साथ। अरे सुनिए कमलाकर जी सुनिए भाई, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा चलिए 20 सेकंड और 20 सेकंड में जो कहना है कहिए। कमलाकर त्रिपाठी जी 20 सेकंड। नाम पर यह है कि यह हिंदुस्तान है जहां रसखान कहता है कि मानुष हो तो बसो ब्रज के ग्वालन। ये नाम पर ये है कि तो जो मुस्लिम आतंकवादियों, मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ वो नाम क्यों बदल दिया भाई? कन्नौज से लाते हैं, क्यों नहीं उस पर भी जो है वो पवित्रता के नाम पर जो है आप नाम लिखवाते हैं। नहीं तो इस देश के जितने शहर, इस देश के जितने शहर और कस्बे थे, उसका नामकरण क्यों बदल दिया गया इस्लामिक रूल आने के बाद? यदि नाम में कुछ भी नहीं होता तो फिर क्यों बदल दिया गया है? तो फिर कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी ही क्यों बुलाया जाए? आपको मैं कुछ भी बुला सकती हूँ, आपको मैं राजीव बुला सकती हूँ, मैं आपको राजीव बुला सकती हूँ। नहीं, नाम में तो कुछ नहीं रखा ना। रत्नाकर खान बोलना शुरू कर दें। देखिए ये कैसे राकेश त्रिपाठी जी जवाब नाराजगी हो जाती है। राकेश त्रिपाठी। नहीं, अभी राहुल जी का कुछ लोग नाम रख देते हैं, कुछ लोग राहुल जी का नाम सोशल मीडिया पर कुछ रख देते हैं, बहुत नाराजगी होती है कमलाकर जी को कि ये नाम क्यों बुलाया जा रहा है। ऐसे अखिलेश जी को भी कुछ नामों से बुलाते हैं, लोग नाराज होते हैं। बिल्कुल है, नाम से असर पड़ता है और नाम का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप कुटिलता देखिए कि कैसे मनोज काका, वारिस पठान या कमलाकर त्रिपाठी, इन तीनों ने ही एक बार भी नहीं ये कहा कि ये तजम्मुल ने अपना नाम बदलकर गोपाल क्यों रखा था। एक बार इस बात की निंदा नहीं की कि तजम्मुल की निंदा होनी चाहिए कि उसने नाम अपना गोपाल क्यों रखा। एक बार भी नहीं कहा है कि आखिरकार सरोवर ने जानबूझकर के भ्रम फैलाने के लिए क्यों पंडित जी का वैष्णो ढाबा नाम रखा। एक बार भी ये नहीं कह रहे। इनकी सारी आपत्ति इस पर है कि ये राजपास कैसे हो गया। षड्यंत्र के लिए इतना अच्छा जो प्लॉट बना रखा था, कि कैसे यशवीर महाराज जैसे लोगों ने जाकर के इस प्लॉट को धराशायी कर दिया, कैसे जाकर के ये सार्वजनिक कर दिया, देश के सामने रख दिया कि ये पंडित जी का वैष्णो ढाबा वाला फ्रॉड है। ये कैसे गलत नाम के साथ सामने है, ये कैसे तजम्मुल गोपाल नाम बना करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मनोज काका जी, जिन्होंने झूठा नाम रखा, जिन्होंने झूठा नाम रखा, उस पर कुछ कहेंगे? गलत था ये, उन्हें आतंकवादी कहेंगे? नाविका, पूरे
नाविका जो लोग भी झूठा नाम रख करके झूठ और फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के गलत कर रहे हो, अपना फर्जी तरह का प्रदर्शन कर रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार का हक है। और सरकार का लेकिन साधारण सरकार का हक है, लेकिन हम उन्हें आतंकवादी नहीं कहेंगे। आतंकवादी कहेंगे उनको जो हिंदू हैं, जो कावड़ यात्रा के लिए कुछ इस तरह की चेकिंग करना गलत है, पर अगर कावड़ यात्रा का पार्ट है तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे। यही सवाल हमने जनता से पूछा। कावड़ रूट चेकिंग की तुलना आतंकवाद से क्या वोट बैंक को खुश करने की कोशिश है? सैंपल साइज 20,000 लोग, 80% लोग कहते हैं हाँ, नहीं कहने वाले 15% लोग, कुछ नहीं व्यू है जिनका वो 5%। 80% लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल वही तरीका है कि आतंकवाद से जोड़ना, ये राजनीति करने का, और इस तरह की राजनीति जो हम सालों से, दशकों से देखते आए हैं। लेकिन क्या जनता इसे मानेगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज तमाम अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। जाइएगा मत, पाठशाला